नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीएम सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में डीओपी के टॉप 20 एमसीक्यू करने वाले हैं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है आने वाले पीएसए, पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस परीक्षाओं के लिए, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको बता दूं कि अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रमुख शहरों में कुछ महत्वपूर्ण डाकघरों को विशेष रूप से विस्तृत समय के लिए खुला रखा जाता है और इन्हें कहते हैं सकारात्री डाकघर, नगर उप डाकघर, रात्रि डाकघर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रश्न में बोल क्या रहा है कि कुछ प्रमुख शहरों में महत्वपूर्ण डाकघरों को विशेष रूप से विस्तृत समय के लिए खुला रखा जाता है और इन्हें कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा सकारात्री डाकघर होगा, क्योंकि बाकी जो भी ऑफिस है वो समय सीमा के अंदर रहता है कि इतने बजे से इतने बजे तक वो बंद हो जाता है, लेकिन जो सकारात्री डाकघर है ये कुछ विस्तृत समय के लिए खुला रहता है। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सकारात्री डाकघर, नाइट पोस्ट ऑफिस। अगला प्रश्न है, रात्रि डाकघरों के कार्य समय को सामान्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? टीपीएस, एसएसपीओ, एसपीओ, सर्किल प्रमुख। जो रात्रि डाकघर हैं उसका जो कार्य करने का जो समय है ये कौन तय करता है? तो दोस्तों, ये जो सर्किल प्रमुख है ये तय करता है, लेकिन इसका समय को कौन बढ़ा सकता है? वो डीजी ही बढ़ा सकता है, महानिदेशक। इसका इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। रात्रि डाकघर का कार्य समय 8:30 बजे सायंकाल तक बढ़ाया जा सकता है और निम्न के आदेशों के तहत इन्हें रविवार को भी खुला रखा जा सकता है। दोस्तों, इससे पहले प्रश्न में मैं इसका बता दिया हूँ कि इसका जो रात्रिकालीन डाकघर का जो समय बढ़ा सकता है ये कौन बढ़ा सकता है? ये महानिदेशक डाक बढ़ा सकता है। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो महानिदेशक डाक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रात्रि डाकघर रविवार तथा राष्ट्रीय अवकाश और अन्य डाकघर छुट्टी दिवसों पर मात्र एक शिफ्ट में कार्य करता है। 10 बजे प्रातः काल से 17 बजे सायंकाल, 8 बजे प्रातः काल से 16 बजे सायंकाल, 9 बजे प्रातः काल से 17 बजे सायंकाल और 12 घंटे से 20 घंटे तक। दोस्तों, इसमें बताना है आपको जो रात्रि डाकघर है वो अन्य डाकघर की छुट्टी के दिन वो कितने समय तक कार्य करता है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 10 बजे से 17 बजे तक सायंकाल तक करता है। पहला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रात्रि डाकघर रविवार तथा राष्ट्रीय अवकाश और अन्य डाकघर छुट्टी दिवसों पर टेस डिलीवरी कार्य तथा मेट्रो का भुगतान पूरी तरह बंद रहता है। बचत बैंक खातों में जमा और नकद प्रमाण पत्र की बिक्री बंद रहती है। अन्य जरूरतमंद कार्यालयों को प्रेषण उपयुक्त सभी। तो जो पांचवा प्रश्न है इसमें बोल रहा है कि रात्रि डाकघर रविवार तथा राष्ट्रीय अवकाश और अन्य डाकघर छुट्टी दिवसों पर वो कार्य तो करता है, लेकिन उस कार्य पीरियड में कुछ कार्य बंद रहता है। तो उस दिन क्या क्या चालू रहता है, इस ऑप्शन से आपको चूज के बताना है। तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन जो है डिलीवरी चार्ज तथा मेट्रो का भुगतान पूरी तरह बंद रहता है। जी, पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। और दूसरा ऑप्शन देखिए, बचत बैंक खातों में जमा और नकद प्रमाण पत्र की बिक्री बंद रहती है। जी, बिल्कुल बंद रहती है। अन्य ज़रूरतमंद कार्यालयों को प्रेषण बाकी कामकाज होता है। ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन
लास्ट वाला ऑप्शन होगा उपयुक्त तो सभी, क्योंकि ये देखिए मेट्रो का भुगतान पूरी तरह बंद रहता है, बचत बैंक खाता में जमा, नगद प्रमाण पत्र बिक्री बंद रहता है, अन्य जरूरतमंद कार्यालयों को प्रेषण, ये चलता रहता है। तो इसके लिए इसका सही जो आंसर होगा लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। डाकघर के कार्य समय के दौरान संदर्भ और पूछताछ, डाक टिकटों और लेखन सामग्री की बिक्री के लिए कितने समय निर्धारित किए गए हैं? तो ऑप्शन है डाकघर के संपूर्ण कार्य समय के दौरान 9 घंटे से 15 घंटे तक, 10 घंटे से 16 घंटे तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो पूछताछ, डाक टिकटों और लेखन सामग्री की बिक्री, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। ऑफिस जितना देर तक खुला रहेगा उस समय ये सब कार्य चलता रहेगा। यानी इसका जो पहला ऑप्शन है डाकघर के संपूर्ण कार्य समय के दौरान, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रैंक आर्टिकल रैंक्स के मूल्यों के अनुसार अलग बंडल में सुरक्षित पीओ काउंटर पर दी जाएगी और लाइसेंसी के प्रतिनिधि लाइसेंसी की पहचान हेतु डैश दिया जाएगा। विंडो डिलीवरी टिकट, आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, डॉकेट स्लिप। तो सतवा का कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? सतवा का सही आंसर हो जाएगा आपका विंडो डिलीवरी टिकट, यानी पहला ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। पहचान हेतु उसको विंडो डिलीवरी टिकट दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, दिन की फ्रैंक आर्टिकल की अंतिम डिस्पैच सहित निर्धारित प्रपत्र में डैश पोस्टिंग कार्यालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए, जो विधिवत भरा हुआ, हस्ताक्षरित और उस पर तारीख हो। डेली डॉकेट, विंडो डिलीवरी टिकट, पोस्ट की गई मदों के पताधारियों की सूची, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आठवां का कौन सा सही आंसर हो जाएगा? आठवां का सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन डेली डॉकेट। देखिए अंतिम डिस्पैच सहित निर्धारित प्रपत्र में डेली डॉकेट पोस्टिंग कार्यालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा डेली डॉकेट। रैंक आर्टिकल पर रैंकिंग राशि की सीमा कितनी है? रैंक आर्टिकल में रैंकिंग की राशि सीमा है वो कितना है? ऑप्शन है कितने भी राशि की फ्रैंकिंग की अनुमति होगी, प्रेषक की इच्छा अनुसार, पोस्टमास्टर के दिशा निर्देश के अनुसार, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो फ्रैंक आर्टिकल पर जो फ्रैंकिंग की राशि की सीमा होता है दोस्तों, वो उसकी कोई आ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही होगा, कितने भी राशि की फ्रैंकिंग की अनुमति होगी, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है, लिमिट सीमा कोई नहीं है। तो कितने भी रुपए का आप फ्रैंकिंग करवा सकते हैं। लेटर बॉक्स में डाली गई मशीन मशीन फ्रैंक आर्टिकल को समझा जाएगा। भुगतान न की गई, भुगतान किए गए पत्र के अनुसार, कम भुगतान की गई पंजीकृत पत्र। तो लेटर बॉक्स में अगर कोई फ्रैंक आर्टिकल डाल देता है दोस्तों, तो उसको कैसा ट्रीट किया जाता है? उसको अनपेड ट्रीट किया जाता है, यानी भुगतान ना की गई। ये पहला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिछली तारीख की मोहर वाली गैर पंजीकृत फ्रैंक आर्टिकल को डैश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए, डाकघर में रखा जाना चाहिए, उन पर कर लगाना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पिछली तारीख का बता रहा है। अगर मान लीजिए आज कोई किसी ने फ्रैंक करवा लिया है कुछ आर्टिकल और वो कल ले जाके जमा करना चाह रहा, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, फ्रैंकिंग मशीन की मरम्मत डैश प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा की जाएगी, लाइसेंसी की कार्यालय में, कहीं भी, डाकघरों के कार्यालय के परिसर में, आपूर्तिकर्ता के कार्यालय में। 12वां का आंसर कौन सा हो जाएगा? 12वां का आंसर होगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, डाकघरों की कार्यालय की परिसर में। ये यहीं पर संभव है, बाकी कहीं पर भी आप मरम्मत का कार्य नहीं करवा सकते। कौन सा डाकघर फ्रैंकिंग मशीन को मरम्मत हेतु इसे भेजने से पहले लाइसेंसी ढाई को हटाने के लिए प्राधिकृत है?
प्रधान डाकघर, आपूर्तिकर्ता के निकटतम डाकघर, वो डाकघर जहां डेली डॉकेट रजिस्टर का रख रखाव किया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 13वां का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 13वां का हो जाएगा वो डाकघर, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वो डाकघर जहां डेली डॉकेट रजिस्टर का रख रखाव किया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टैंक मोहरों सहित कटआउट लेबलों का उपयोग इन पोस्टल आर्टिकल पर नहीं किया जा सकता। बीमाकृत पत्र, स्पीड पोस्ट आर्टिकल, पंजीकृत पत्र, पार्सल। तो इसका देखिए, इसमें बोल क्या रहा है कि फ्रैंक मोहरों सहित कटआउट लेबलों का उपयोग इन पोस्टल आर्टिकल पर नहीं किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 का, ये बीमाकृत पत्र में आप कटआउट लेबल आप नहीं लगा सकते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। जहां बीमाकृत और पंजीकृत आर्टिकल के संबंध में रिकॉल के लिए आवेदन किया जाता है, इसके साथ उस डाकघर द्वारा प्रदान की गई डैश की प्रति साथ हो। मूल प्रति, आईडी कार्ड, सूचना पावती। तो 15वां का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? देखिए, जहां बीमाकृत और पंजीकृत आर्टिकल के संबंध में रिकॉल के लिए आवेदन किया जाता है, इसके साथ उस डाकघर द्वारा प्रदान की गई डैश की प्रति साथ हो। मूल प्राप्ति, आईडी कार्ड, सूचना पावती। तो 15 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा मूल प्राप्ति आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसका आवेदन, रिकॉल के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब पते की परिवर्तन हेतु अनुरोध के बाद हवाई द्वारा पोस्टल आर्टिकल को पुनः भेजा जाता है, तो अनिवार्य हवाई अधिभार देश से वसूला जाता है। प्रेषक, प्राप्तकर्ता, पोस्टमैन, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पैसा किससे वसूला जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा प्राप्तकर्ता से, वो प्राप्तकर्ता से वसूला जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि पताधारी अथवा उसका नोटिस के देने की तारीख से 7 दिन के भीतर डाकघर से पार्सल की डिलीवरी नहीं ले पाते हैं, तो इस पार्सल को उक्त अवधि की समाप्ति पर डैश समझा जाएगा। अगर कोई पताधारी अथवा उसका कोई नोटिस देने की तारीख से, यहाँ एजेंट होता है दोस्तों, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ एजेंट होगा। पताधारी अथवा उसका एजेंट नोटिस देने की तारीख से 7 दिन के भीतर डाकघर से पार्सल की डिलीवरी नहीं ले पाते हैं, तो इस पार्सल को उक्त अवधि की समाप्ति पर समझा जाएगा। दवा न की गई और निपटान की गई, इंकार की गई और निपटान की गई, भुगतान न की गई और निपटान की गई, अवितरित और आरएलओ भेजा जाएगा। तो इस 4 ऑप्शन में सही कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? 17 का, 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका दावा ना की गई और निपटान की गई। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा सही आंसर होगा, उसको दावा ना की गई माना जाएगा और निपटान कर दिया गया है ऐसा समझा जाएगा। यदि 2 अथवा अधिक पार्सल एक ही दिन पर एक पार्टी को डिलीवरी के लिए प्राप्त होते हैं, तो कुल वजन 10 किलोग्राम से ज़्यादा होता है। दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, एक ही प्राप्तकर्ता के नाम से 2 आर्टिकल आता है और दोनों का मिला के वजन 10 किलोग्राम से ज़्यादा होता है, परंतु प्रत्येक पार्सल का अपना वजन 10 किलोग्राम से कम होता है। तो ऐसे पार्सलों को डिलीवरी के लिए भेजना पड़ेगा पोस्टमैन के द्वारा, प्रधान पोस्टमैन, ओवरसियर द्वारा, ऑटो रिक्शा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा अगर हो जाता है सिचुएशन, तो ऐसे सिचुएशन में किसको भेजेगा? तो ये काम कौन करेगा? ये काम पोस्टमैन ही करेगा, क्योंकि एक पार्सल का वजन 10 से ज़्यादा नहीं है, 10 से कम है, तो उन्हीं को ले जाना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसा पार्सल जिनका वजन 10 किलोग्राम से अधिक है, उससे उसके प्रेषक द्वारा 5 रुपये प्रति पार्सल की अतिरिक्त राशि के पूर्व भुगतान पर पताधारी के परिसरों में डैश के रूप में डिलीवरी किया जाएगा। उनका पार्सल 10 किलोग्राम से ज़्यादा है और वो पोस्ट ऑफिस विंडो नहीं जाना चाहता है,
और उसके लिए वो अतिरिक्त शुल्क भुगतान भी करना चाह रहा है, तो वो किस हिसाब से भुगतान करेगा? नगद अथवा डीडी, सिर्फ रुपए, नगद, ये नगद था दोस्तों, मिस्टेक होगा, यहाँ नगद होगा। नगद, टिकटों अथवा उसके बराबर के मूल्यों की लाइसेंस, फ्रैंकिंग मशीन की फ्रैंक मोहर, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए कौन सा सही होगा दोस्तों? ये हो जाएगा, वो पोस्टेज स्टाम्प दे सकता है या उसके बराबर मूल्यों की लाइसेंस, फ्रैंकिंग मशीन की फ्रैंक मोहर दे के वो उस भुगतान को पूरा कर सकता है। तो इसके लिए ये जो सी ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। डाक टिकटों अथवा उसके बराबर के मूल्यों की लाइसेंस, फ्रैंकिंग मशीन की फ्रैंक मोहर, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। आज की आखिरी प्रश्न है, आज की इस वीडियो की आखिरी प्रश्न है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का आखिरी प्रश्न है, 500 रुपये से अधिक बीमाकृत आर्टिकल केबल पर ही डिलीवरी की जाएगी। पोस्ट ऑफिस विंडो, पताधारियों के आवास, सामान्य ढंग से पोस्ट मास्टर की उपस्थिति। इसवा का कौन सा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसवा प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस विंडो। अगर 500 रुपये से अधिक की बीमाकृत आर्टिकल है तो उसको पोस्ट ऑफिस विंडो से ही प्राप्त करना है। तो पहला ऑप्शन जो है ये सही आंसर हो जाएगा। यही था दोस्तों आज की टॉप 20 DOP की MCQ, जो हर एक एग्ज़ाम में ये प्रश्न आते ही रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।